हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इसरो एंड स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी ए टू जेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चक्कर लगाते हैं? इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिट्स डू द सैटेलाइट सर्किल अर्थ डायरेक्टली एबव द इक्वेटर? तो वो कौन सा फॉलोइंग ऑर्बिट्स है? सन ऑर्बिट, लो ऑर्बिट, नो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? तो आप कहेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चक्कर लगाते हैं। निम्नलिखित में से भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम कौन सा है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? तो ये कौन सा है इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे गगनयान। ओके, गगनयान। नेक्स्ट है, इसरो लॉन्च डैश इट्स 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन दिसंबर 2020। इसरो ने दिसंबर 2020 में अपना 42वां संचार उपग्रह डैश लॉन्च किया, और ये किस को लॉन्च किया था? इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे CMS-01। CMS-01 याद रखना है। CSIR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है जो भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? What was the name of the first artificial satellite launched by India in 1975? तो 1975 में जो है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुआ और इसका नाम था आर्यभट्ट। राइट आंसर आर्यभट्ट होगा। GSAT-30 इज ए डैश सैटेलाइट। GSAT-30 एक डैश उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? कौन सा सैटेलाइट है? तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। GSAT-30 जो है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसरो किससे संबंधित है? इसरो जो है वो किससे संबंधित है? आप जानते हैं ये स्पेस रिसर्च एजेंसी है इसरो। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के संदर्भ में व्योममित्र किसका नाम है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज स्पेस रिसर्च व्योममित्र इज द नेम ऑफ। तो ये किसका नाम है? तो आप कहेंगे ये एक इंडियन रोबोट है। ISRO had chosen GSLV Mk3 to launch the Chandrayaan-2 spacecraft. What does the abbreviation GSLV stands for? GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कब उतरे? When did Neil Armstrong land on the moon? तो ये चंद्रमा पर कब उतरे? तो आप कहेंगे 20 जुलाई 1969 को। याद रखना है 20 जुलाई 1969। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहां पे होने वाला है? केरल में। राइट आंसर केरल। What name has been given to the lander of Chandrayaan-2 launched by India? भारत द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान-2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया? इसका क्या नाम दिया गया? तो आप कहेंगे विक्रम। राइट आंसर क्या होगा? विक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्वतंत्र उपग्रह आधारित पोजीशन सिस्टम है? Which of the following is an independent Indian satellite based positioning system? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आप क्या कहेंगे? नाविक। NAVIC। साइट भारत में एक वर्ष तक चलने वाले उपग्रह आधारित शिक्षण प्रणाली थी। साइट में ई का क्या अर्थ है? साइट में ई का क्या अर्थ है? तो आप कहेंगे एक्सपेरिमेंट। Which of the following vehicles carried Aryabhat, the first artificial satellite of India? निम्नलिखित में से किस वाहन ने भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया था? किसने किया था? तो आप कहेंगे C1 इंटरकॉस्मोस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अंतरिक्ष ग्रहीय मिशन था? Which of the following was India's interplanetary mission?
ये कौन सा है? तो आप कहेंगे मंगलयान। भारत के प्रसिद्ध मंगल मिशन को क्या कहा गया था? इंडियाज फेमस मार्स मिशन वाज कॉल्ड। इंडियाज फेमस मार्स मिशन, इसे क्या कहा गया है? मॉम। ठीक है, MOM। मंगलयान मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट? मंगलयान मिशन किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था मंगलयान? तो आप कहेंगे PSLV C-25। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। ये कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस वाज। ये कौन है? मेजर यूरी गागरिन। नेम द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशनल पर्पस। केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? इसका नाम है एजूसेट। ओके, एजूसेट जो है ये है। GSAT-3 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? GSAT-3 इज ऑल्सो नोन एज। इसे जाना जाता है एजूसेट के नाम से। भारत के पहले चंद्र मिशन यानी लूनर प्रोब का नाम क्या था? इंडियाज फर्स्ट लूनर प्रोब वाज कॉल्ड। इसका नाम है चंद्रयान-1। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? इनका नाम है होमी जे भाभा। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? When is National Space Day celebrated every year in India? राइट आंसर 23 अगस्त। ओके, राइट आंसर क्या होगा? 23 अगस्त। What is the theme of National Space Day 2025? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी 2025 की? तो राइट आंसर होगा आर्यभट्ट टू गगनयान एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। चंद्रयान-3 के लैंडिंग सैटेलाइट को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान-3 नोन? तो राइट आंसर क्या होगा? शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। भारत का पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च हुआ था? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट मून मिशन लॉन्च्ड? कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। भारत का पहला चंद्रयान मिशन जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। मिशन जो था वो चंद्रयान-1। लॉन्च की तारीख थी 22 अक्टूबर 2008। लॉन्च स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा और लॉन्च वाहन था PSLV C-11। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन? ये है गगनयान। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजा? विच मिशन हैज इसरो लॉन्च टू स्टडी द सन? राइट आंसर क्या होगा? आदित्य L1। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? विच वाज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड व्हेन इट वाज लॉन्च्ड? कब लॉन्च हुआ? तो आप कहेंगे आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? तो आप कहेंगे बेंगलुरु कर्नाटक। विच मिशन हैज चाइना लॉन्च टू ब्रिंग सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड से सैंपल लाने के लिए चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? तो आप क्या कहेंगे? तियानवेन-2। तियानवेन-2 को लॉन्च किया था। नासा का यूरोपा क्लीपर मिशन किसकी खोज के लिए लॉन्च होगा? नासा यूरोपा क्लीपर मिशन विल सर्च फॉर व्हाट? क्या सर्च करेगा? तो पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन यूरोपा। यूरोपा पर जीवन की संभावना के लिए। भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन कब तक बनाने का लक्ष्य रखता है? बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन? तो 2035 तक लक्ष्य है। By which advanced Earth imaging satellite was launched by ISRO in January 2026? जनवरी 2026 में इसरो ने कौन सा एडवांस्ड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था EOS-N1।
नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू ISS अंडर एक्सोम 4 मिशन इन जून 2025। जून 2025 में एक्सोम 4 मिशन के तहत ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। फरवरी 2026 में भारत के सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने? सबसे युवा एनालॉग एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है? आदित्य पांड्या। When was ISRO established? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को। Who has been appointed as the 11th chairman of ISRO? इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है वी नारायण। SpaceX recently completed the 11th टेस्ट फ्लाइट ऑफ विच मिशन? SpaceX ने हाल ही में किस मिशन की 11वीं टेस्ट फ्लाइट पूरी की है? ये कौन सा मिशन है? स्टारशिप। तो यहाँ पर इसरो और स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंप्लीट रिवीजन हो गया है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।